क्योंकि कबीर को अब बातें करने का जरा भी मूड नहीं था। पर इस टूटे फूटे घर के आसपास एक भी घर नहीं था। यहाँ तक कि जहाँ तक कबीर की नजर गई, कबीर को एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। पर फिर भी अब अगर आरतू लेकर आया ही है, तो हो सकता है कि एंटोनिया का अड्डा यही हो। यही सोचकर कबीर ने उस घर के अंदर अपने कदम रखे। कबीर के पीछे पीछे ही विमर्शा ने भी अपने कदम उस घर में रखे। कबीर ने जब उस घर में पैर रखा, तो उसने बड़े गौर से वहां अपनी पैनी नजर से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पर कबीर को ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे कबीर को लगे कि यहाँ कोई हो सकता है। कबीर और विमर्शा ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, फिर एक एक कर फर्स्ट फ्लोर के सारे कमरे और किचन को खंगाला। पर यहाँ कबीर को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, एंटोनिया की कुछ तस्वीरें जरूर थीं जो दीवार पर टंगी हुई थीं। और ये तस्वीरें सामान्य तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि इरोटिक पोज में थीं। फिर कबीर बाहर आया और बाहर की तरफ लगी सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर जाते हुए कबीर ने कहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई पिछले कुछ दिनों से आया भी होगा। मुझे भी ऐसा ही। अभी विमर्शा ने इतना ही कहा था कि तभी सेकंड फ्लोर के किसी रूम में कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर कबीर ने और भी सावधानी बरतते हुए अपने कदम अंदर रखे। पर जब कबीर ने आगे जाकर देखा, तब कबीर को एक बिल्ली नजर आई, जिसे देखकर कबीर ने कहा, यहाँ नहीं है कुछ भी। सभी कमरों को खंगालने के बाद विमर्शा ने कहा, सर मुझे लगता है ये आरतू हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ये लाया ही हमें गलत जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंटोनिया जब रशियन माफिया के बीच इतनी छाई हुई है, तो उसके अड्डों का हर रोज चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। अगर यहाँ हमें एंटोनिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता तो कह सकते थे कि आरतू हमें गलत जगह लेकर आया है। पर यहाँ हमें उसकी पिक्चर्स मिली हैं, कबीर ने बाहर आते हुए कहा। फिर कबीर ने कार में बैठते हुए आरतू से कहा, नहीं है, नेक्स्ट। कबीर के मुंह से ये सुनकर आरतू ने कहा, उसके कई अड्डे हैं, फिक्स नहीं बता सकता कि वो कहाँ मिलेगी। उसके जितने भी अड्डे हैं तुम हमें वहाँ ले चलो, मिलना या ना मिलना बात की बात है, कबीर ने कहा। फिर विमर्शा ने कार को बैग देते हुए कार को वापस घुमाया और पहले से दोगुनी रफ्तार से कार को खेतों के बीच से भगाते हुए आरतू की बताई दूसरी जगह पर लेकर गई। ये जगह भी पहले की जैसे ही थी, पर यह एक पहाड़ी पर थी, जो कि ज्यादा बड़ी नहीं बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहाँ कबीर ने देखकर कहा, नहीं है यहाँ भी। आरतू कबीर को एंटोनिया के 8-9 अड्डों पर ले जा चुका था, पर अब तक कबीर को वो अड्डा नहीं मिला था जिस अड्डे पर एंटोनिया हो। तभी फिर आरतू ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, आज यहाँ फ्राइडे है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कबीर ने पूछा। फिर वो बीच पर होगी, पर अगर वो वहाँ होगी तो हमें उस तक पहुँचने में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। वहाँ शॉट पर शॉट सिर्फ सीटी बजाकर नहीं मारे जाते, बल्कि आसमान में फायर करके मारे जाते हैं। उस पार्टी में जाने का कोई एंट्रेंस कार्ड भी नहीं होता, पर उस बीच पार्टी से एग्जिट लेना, वो भी पहली बार में जिंदा, नामुमकिन है, आरतू ने बताया। वैसे भी रात हो चुकी थी। कबीर के पास इस ऑप्शन के सिवा आज कोई और ऑप्शन नहीं था जिससे कबीर एंटोनिया के पास पहुंच सके। तो कबीर ने आरतू से कहा, जहां भी है ले चल, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आरतू ने डरते हुए कहा। आरतू का डर कबीर भांप गया था। फिर कबीर ने विमर्शा और शमशेर की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, तुम दोनों टैक्सी लेकर वापस चले जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। कबीर की बात सुनकर शमशेर और विमर्शा ने एक साथ कहा, नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके साथ ही चलेंगे, फिर चाहे हम मर भी क्यों ना जाएं। कबीर दोनों की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले ही शमशेर ने कहा, नहीं सर, इस बार नहीं, प्लीज़, हम हर बार आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अब कबीर क्या ही कहता। ठीक है, चलो फिर, उसने बस इतना ही कहा। क्या वाकई में कबीर को अब एंटोनिया मिल जाएगी? क्योंकि इस बार आरतू जहां लेकर उसे जा रहा है, वहां गैंगस्टर लोगों को छोड़कर कोई नहीं जाता, वो भी ऐसे ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने पुलिस की नाक में दम करके रखा हो, जिसे एक नहीं 7-7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो। ऐसे गैंगस्टर उस बीच पार्टी